आज मैंने देखी करण जौहर की आग। फॉर्मल नाम है फिल्म का, ब्रह्मास्त्र। अब मेरी ओपिनियन तो गई तेल लेने में, पहले आपको काम की बात बता दूं। मैंने अभी अभी एक बहुत ही फेमस मल्टीप्लेक्स चेन का ऑफ़र देखा है। वो 3 टिकट पे 1 टिकट फ्री दे रहे हैं इस फिल्म के लिए। तो आप थिएटर के पास खड़े रहना, जैसे कोई 2 या 3 लोग पेयर ले रहे हो टिकट्स, तो आप उनके साथ रिक्वेस्ट कर लेना कि अब आपने तो ले ली, मेरी वाली फ्री करवा दो। इससे क्या मतलब थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट को परे रख के करने वाला काम है। लेकिन मेरी तरह 340 रुपये देख के करण जौहर की आग देखने वाला फ्रस्ट्रेशन तो नहीं आएगा ना। तो इस फिल्म के बारे में मैं और क्या कहूँ। हाँ, इस ओपनिंग में इस फिल्म में शाहरुख खान है बंदर या बंदरास्त्र के रोल में, नागार्जुन हैं बैल या नंदी अस्त्र के रोल में, और ये फिल्म देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि गधा या गधास्त्र के रोल में आप हो। ठीक है, अब आप ये सोचो कि जिस फिल्म में मेन विलन मौनी रॉय है यार, मतलब मौनी रॉय, तो 300 करोड़ लगा के कॉमन सेंस गिरवी रखी थी क्या? मतलब जिस फिल्म में मौनी रॉय तो मेन विलन है, और मेरी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन मौनी रॉय मेन विलन है ना। और दूसरा, जिस फिल्म में 3 मेन विलन्स के नाम हों जोर, रफ्तार और जुनून, मतलब राइटर साहब ने सोचा होगा यार पैशन बाइक बहुत बिकती है तो पैशन की हिंदी जुनून। अच्छा हुआ उन्होंने बाकी जो तरह तरह के नामों वाली गाड़ियां बिकती हैं उनके कन्वर्जन वाले नाम नहीं रखे। पर ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा सोच लीजिए। VFX का जेमिनी सर्कस है और ये फिल्म करण जौहर की आग है। ये मेरी इस फिल्म के बारे में ओपनिंग ओपिनियन है। एक चीज़ और ऐड कर दूं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब अमिताभ बच्चन ने पहले उन्होंने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान कर ली, उन्होंने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले पढ़ते ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कहा होगा मेरे पैसे पूरे एडवांस में रख दो, जो भी उन्होंने लिया होगा 10, 20, 30 करोड़, अमिताभ बच्चन ने पक्का इस फिल्म का पूरा पैसा एडवांस में लिया होगा। उन्होंने कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं की होगी इस फिल्म के साथ। ये मेरी ओपनिंग व्यू है। अब मैं आता हूँ इस फिल्म की कहानी पे। ये किसी ब्रह्मास्त्र पर आधारित है, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ब्रह्मास्त्र के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं गया है, क्योंकि हमें दिखाया गया एक वो जो डेस्परेट भिखारियों के लिए पूड़ी की छोटी बहन जैसे छोटे छोटे पिज़्ज़ा बनाते हैं ना बड़ी ब्रांड कंपनी वाले के लिए, बेटा तू भी खा सकता है, और 150 रुपये में लोग उसे खा के खुश होते हैं, फिर घर पहुंच के वही फ्रिज खोल के देखते हैं कुछ खाना है या नहीं। तो उस साइज़ का एक गोल पहिए जैसा एक अस्त्र है, और हमें कहा गया है कि भाई ये अस्त्रों का देवता है। ठीक है, और है वो अस्त्रों का देवता, लेकिन डायरेक्टर साहब ने लक्षण दिखाए हैं वो रामसे ब्रदर्स का वो थोक विलन था ना, हॉरर वाला सामरी, लक्षण है उसके जैसे कि अगर ये जाग गया तो गड़बड़ होगी, अगर ये जाग गया तो गड़बड़ होगी। अबे क्या जागेगा, क्या सोएगा, क्या गड़बड़ होगी, वो हमें कुछ नहीं बताया। ये जाग गया तो गड़बड़ होगी, जैसे हमें बचपन में मालूम था बॉस सामरी जाग गया तो बहुत गड़बड़ होगी। तो है अस्त्रों का देवता, लक्षण है उसके सामरी वाले। मैं ये सोच रहा था अबे कुंभकर्ण अस्त्र रख देते नाम, वो ज़्यादा फिट होता, पब्लिक को समझ में भी आता, क्योंकि कुंभकर्ण का भी था जाग गया तो गड़बड़ होगी। ठीक है, अब इस अस्त्र में ऐसी ताकत है कि जिसको मिल गया वो बन जाएगा दुनिया का मोगैम्बो। तो इसके पीछे पड़े हैं 2 मुष्टंडे और एक 40 किलो के आसपास की एक मौनी रॉय, और ये 2 मुष्टंडे ऐसे चलते फिरते पहाड़ जैसे, और इनको रोकने की कोशिश कर रहा है 55 किलो का रणबीर कपूर और 28 किलो की आलिया भट्ट। ठीक है, मतलब वो मुष्टंडे ऐसे हैं कि अगर आपके सामने आ जाएं पब्लिक में, तो आप अगर उन्होंने ही रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई हो और आपकी ठोक दी हो तो आप कहें नहीं आप हमारी गलती है, आपने कुछ गलत नहीं किया। पर चलो ये चीज़ें तो होती हैं बॉलीवुड फिल्मों में। अब ये उस अस्त्र के पीछे इसलिए पड़े हैं कि भाई ये बहुत महान अस्त्र है। से कम मोगैम्बो ने ये तो समझाया था यार कि ये घड़ी कोई पहन लेगा तो आदमी गायब हो जाएगा, वो जागेगा तो क्या उखाड़ेगा ये अस्त्र, हमें कुछ पता नहीं चलता। और इसके अलावा कहीं कोई आश्रम स्कूल है, उसे चला रहे हैं हमारे बॉलीवुड के चाचा बच्चन साहब, और उसमें मिनिमम 55 साल के लोग हैं, जो मतलब ये कौन सी किताब में लिखा गया है कि भाई जो किसी हथियार को बचा रहे हैं वो सब 55 प्लस के होंगे। वो ग्रुप है ब्रह्मांश।
तो ये ब्रह्मांश है, और ये बुरे लोगों के ग्रुप का तो नाम ही नहीं है बेचारों का, वो अनाम विलन है बेचारे। तो ये पड़े हैं अस्त्र के पीछे और यहाँ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वही मतलब एंड में वो अस्त्र को बचा लेते हैं और आप भी बच के थिएटर से बाहर निकल जाते हो। ये कहानी है भाई। क्या स्क्रीन प्ले है, मज़ा आ गया स्क्रीन प्ले देख के। स्क्रीन प्ले ये है कि कभी तो ये जो पिज़्ज़ा हथियार है इसके लिए आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। कभी कोई बंदर अस्त्र बन जाता है, इधर उधर दीवारों पे कूदने लगता है। कभी कोई बैल अस्त्र बन के किसी ट्रक को खाई में फेंक देता है, ट्रक चलते ट्रक को रोक के। मैं सोच रहा था इतना तो सनी देओल ने यमला पगला दीवाना 2 में कर लिया था, उन्हें तो कोई अस्त्र बनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वो आप यूट्यूब पे देख लो, उन्होंने बड़ा सा चलता ट्रक रोक लिया था बड़े मज़े से। और इसके अलावा ये 55 किलो के मजनू और 28 किलो की लैला की प्रेम कहानी भी आती रहती है बीच बीच में। अच्छा, किसी ने पक्का स्क्रीन प्ले राइटर को बोला था कि क अक्षर से, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब का नाम भी क से है, क अक्षर से अगर सारे डायलॉग होंगे ना रोमांस के तो पिक्चर बड़ी अच्छी चलेगी। तो रोमांटिक डायलॉग ऐसे हैं, क्या हो तुम, कौन हो तुम, कहाँ हो तुम। मैंने कहा अब ऐसी चलेगी क्या ये कि कब हो तुम, क्यों हो तुम, ककड़े हो तुम, जो भी है मतलब इस टाइप के डायलॉग हैं दोनों के बीच में, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बीच में। फिर इसके अलावा फिर कहानी चली जाती है लड़ाई झगड़े पे, फिर बीच में लव स्टोरी आ जाती है। दूसरी चीज़, ये हिंदुस्तान की पहली एक्शन फिल्म्स की हम आपके हैं कौन है। जैसे हम आपके कौन में था ना, अरे भाभी ने डकार मार दी, चलो गाना गाएंगे, ढिकताना ढिकताना ढिकताना। फिर चलो अरे चाचा ने गैस छोड़ दिया, अरे चलो आओ दुल्हन इनसे मिलो जी। मतलब बात बात पे गाने गाते थे ना। इस फिल्म में एक्शन सीन्स में गाने हैं, बाय गॉड, मंत्र हैं, गाने हैं। मतलब ये जो नई जनरेशन के शायद डायरेक्टर स्क्रीन प्ले राइटर हैं, इनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि हाई ऑन टेक्नोलॉजी, गटर ऑन कॉमन सेंस। पुराने ज़माने के डायरेक्टर, विलन, हीरो, इनमें कॉमन सेंस तो थी भाई। चलो पहले हीरोइन ठुमके वुमके मारेगी, गाना होगा क्लाइमैक्स का, उसके बाद साला हीरो और विलन में जूता चप्पल चलेगा। यहाँ पे मतलब लड़ाई झगड़े के बीच में एक गाना, शिवा ये करेगा, शिवा वो करेगा, अबे यार मतलब। और पूरा ऑब्सेशन सिर्फ वीएफएक्स की तरफ, बार बार वो कहीं लपट छूट गई, कहीं तारे गिर गए, वही देखते रहो। मतलब डिज्नी का मेजर हैंगओवर ये स्क्रीन प्ले है इस फिल्म का। अच्छा हाँ, स्क्रीन प्ले और स्टोरी की सबसे महान इंटेलिजेंट चीज़, बीच बीच में इस फिल्म में हीरो बन जाता है कुछ कुछ वैसा कि वो जो पुराने ज़माने में मोबाइल फ़ोन के पास रखा हुआ स्पीकर होता था ना, कि अगर मोबाइल बजा तो स्पीकर भी डर 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 ऐसी आवाज़ें निकालने लगता था। अब जैसे लाल सिंह चड्ढा में तो पूरी फिल्म में आमिर खान को आ रही थी खट्टी डकारें है ना। इस फिल्म में रणबीर कपूर को बात बात पे पड़ते हैं मिर्गी के झटके, और वो इसलिए पड़ रहे हैं कि कहीं कोई अच्छे बुरे ये गैंग में लड़ाई चल रही है और वो सारा ब्रॉडकास्ट रणबीर कपूर को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है डायरेक्टर साहब ने वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं समझी। अब ये भाई साहब को तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और वहाँ इनकी वो पढ़ी लिखी लैला खड़ी है, उनका काम बस इतना, आलिया भट्ट का क्या हुआ शिवा, शिवा क्या हुआ, क्या हुआ शिवा, अबे या तो चप्पल सूंघा इसको, या डॉक्टर बुला, मतलब क्या हुआ शिवा, क्या हुआ शिवा, या मुंह में चाबी लगा, क्या हुआ शिवा, क्या हुआ शिवा। ये बार बार होता है इस फिल्म में। जैसे लकीली ये है कि जितना मतलब आमिर खान ने जितना थोक के भाव खट्टी डकार ली, उतना रणबीर कपूर ने झटके नहीं मारे, लेकिन इंटरवल तक उनके झटके देख देख के थोड़े बहुत झटके आपको भी लगने लगेंगे। ये एक और महान नायाब चीज़ है स्क्रीन प्ले के बारे में। हाँ भाई, अब आ जाऊं परफॉर्मेंसेस पे। परफॉर्मेंसेस क्या हैं? रणबीर कपूर बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, लेकिन इस फिल्म की हिस्ट्री में एक प्लेस आएगी, क्योंकि ये वो पहली फिल्म है जिसमें डायरेक्टर ने रणबीर कपूर से ओवर एक्टिंग करवा दी। रणबीर कपूर के 40% सीन ऐसे हैं, वो जो मोहल्ले का कॉन्फिडेंट आशिक होता है ना, उसे लगता है अरे विक्टोरिया रोज़ मुझे ही देख के स्माइल करती है, और पता लगा एक दिन आ गया विक्टोरिया की शादी का कार्ड के बेटा आजा संडे को चर्च में। तो उसकी जब ऐसे आंखें फैल जाती है ना आशिक की कि ये क्या हो गया, मुझे तो लगता था मुझे देख के मुस्कुराती थी,
तो आशिक को लैला की शादी का कार्ड मिला ना, वो वाला लुक है 40% सीन में। 40% सीन में इधर ऐसे देखो रणबीर, इधर ऐसे देखो रणबीर, वो बोला डायरेक्टर ने उनको। बाकी के 30% सीन में उन्हें लगते हैं मिर्गी के झटके, बाकी की 30% ये है। और बची हुई 30% में उन्होंने किया है कि वो उमराव जान की तरह इनको ऐसे 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 हाथ फैलाने हैं। बाकी वीएक्स वालों ने आर पार आग जला दी, बर्फ़ गिरा दी। भगवान की कसम आप देखो इस फिल्म को, ये 3 चीज़ें की हैं रणबीर कपूर ने इस फिल्म में, ये उनकी परफॉर्मेंस है। आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस, उनको दिया गया है 1970s की सायरा बानू वाला रोल। वो जो जब हीरो पिट रहा है तो हाँ हाँ ऐसे करना होता था उन्हें, जब हीरो पीट रहा हो तो वो ऐसे ऐसे होती थी, लिटरली उस टाइप का रोल। और वो मैंने आपको बता दिया क्या हुआ शिवा, क्या हुआ शिवा, और बीच बीच में हीरो को देख के मुस्कुरा के तू ही है मेरा बर्फ़ का गोला, क्या हो तुम, कौन हो तुम, कहाँ हो तुम, कब हो तुम, किधर हो तुम, कैसे हो तुम, क अक्षर से जितने बन पाएँ। आगे मेरे मुंह से वो क अक्षर से जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं वो निकलेंगी, इसलिए मैं रुक गया। तो ये आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन साहब को पूरी फिल्म में ऐसा स्माइल करते हुए लोगों को देखना है, मेरे को लगता है मन ही मन में वो बड़बड़ा रहे थे, भाई मैंने तो अपना एडवांस ले लिया, ये ब्रह्मास्त्र 2 और 3 और बन जाए तो अभिषेक के पोतों का भी फिक्स डिपॉजिट करवा दूँ। मुझे तो मज़ा आ रहा है यार, स्माइल करके देखने के 20 करोड़ एडवांस, और क्या चाहिए लाइफ में। अच्छा, इसके अलावा डिम्पल कपाड़िया भी हैं। वो किस लिए हैं? वो अगर डिम्पल कपाड़िया खुद बता दें, मैं इस वीडियो को डिलीट करवा दूंगा फेसबुक से, यूट्यूब, सब जगह से। अगर डिम्पल कपाड़िया मुझे बता दें फ़ोन करके कि वो इस फिल्म में क्यों थी, मैं खुली चैलेंज दे रहा हूँ उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, मैं ये वीडियो निकाल दूंगा। उनको शायद 10 लाख और डेली लंच डिनर मिल गया। उनका पूरी फिल्म में वो मुस्कुराते हुए देख रही हैं सबको, वो भी उस आश्रम में है, मुझे भी 10 लाख मिला, मुझे भी 10 लाख मिला। आज तो करण ने बोला डिनर में वाइन है, वो वाली स्माइल। ये इस टाइप की परफॉर्मेंसेस हैं, इस टाइप के कैरेक्टराइजेशन हैं। ये मुझे बोलना है परफॉर्मेंसेस के बारे में। आजकल के माँ बापों के लिए इस फिल्म का आयन मुखर्जी का डायरेक्शन बहुत बड़ा वरदान है। बेचारे कोशिश करते रहते हैं ना अपने बच्चों को कंप्यूटर से, सेल फोन से और ये फॉरेन सुपर हीरो की मूवीज़ से हटाने के लिए, और एग्ज़ाम्पल ज़्यादा उनके पास होते नहीं कि भाई देखो हमारे जनरेशन के आदमी ने ऐसे किया वैसे किया। बच्चे बोलते हैं ज़्यादा मत पकाओ, वी डोंट आइडेंटिफाई विद दोज पीपल। तो अब माँ बाप के सामने एग्ज़ाम्पल है कि ज़्यादा अगर सेल फोन और इंटरनेट और शॉर्ट फिल्म्स ये सब देखोगे और ज़्यादा सुपर हीरो मूवी देखोगे तो देखो आयन मुखर्जी के जैसे बन जाओगे, वैसा डायरेक्शन करने लगोगे। आयन मुखर्जी ने काफ़ी सुपर हीरो मूवीज़, काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स, काफ़ी ये रील्स वाली लव स्टोरीज़ देखी होंगी, सबका घोटा मार के ये फिल्म थोड़ी एक्समैन से इंस्पायर्ड है। जैसे वो जो आश्रम है ब्रह्मांशों का, वो क्लियरली प्रोफेसर जेवियर के स्कूल से इंस्पायर्ड है। जो मेन विलन है वो अवेंजर्स की वांडा से इंस्पायर्ड है। स्क्रीन प्ले पता नहीं, शायद भानुमति के पिटारे से इंस्पायर्ड है। उन्होंने क्या बनाया उनको नहीं मालूम, लेकिन वो जो ज़्यादा मोबाइल देखने से, ज़्यादा शॉर्ट फिल्म्स देखने से जो अटेंशन स्पैन की प्रॉब्लम होती है वो शायद उनको हुई है। तो इस फिल्म में आयन मुखर्जी के डायरेक्शन को माँ बाप यूज़ कर सकते हैं कि बेटा ये सब चीज़ें मत करो, आयन मुखर्जी की तरह डायरेक्टर बन जाओगे, ठीक है। और अब मैं आ जाऊँ रेटिंग पे। मैं इस फिल्म को रेटिंग क्या दूँ? मैं तो अपनी IQ की रेटिंग टेस्ट कराने जा रहा हूँ अब, क्योंकि मुझे क्या हक है, मतलब ट्रेलर देख के मुझे शक था कि ये क्या चीज़ है, ये वीडियो गेम बनाया गया है। फिर भी आपके सामने खड़ा हुआ ये आदमी वो है जिसने 340 रुपये इस फिल्म पे बर्बाद किए हैं। तो मुझे इस फिल्म को रेटिंग देने का कोई हक नहीं है। मैं तो अपनी IQ रेटिंग टेस्ट करवाने जा रहा हूँ इस फिल्म के बाद।